बच्चों, स्वागत है आपका YouTube के चैनल संजीव सर मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, जो आज हम कराने जा रहे हैं वो आपको एक्सरसाइज 8.2 कराने जा रहे हैं। पहले हमने दो भागों में आपको 8.1 करवाई ट्रिग्नोमेट्री की। अब जो 8.2 करवाने जा रहे हैं उसमें मेन फंडामेंटल ये है कि आपने 6P's का प्रॉपर यूज करना है। ये 6P होते क्या है? जिस बच्चे ने 6P को पकड़ लिया तो पास 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 ही है, 100% पास, बढ़िया नंबर लेकर 100% नंबर लेकर पास। कैसे? 6P है क्या? कहते हैं प्रॉपर प्रियर प्लानिंग प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्रियर प्लानिंग प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस, ये है 6P। हमने तैयारी की है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पहले अच्छी तरह आता है तो वो हमारी प्रॉपर प्रियर प्लानिंग है। प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस पुअर नहीं होगी अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरह याद कर रखा है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन 8.2 का पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आप देखिए ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिखा है व्हाइट बोर्ड पे। पहले साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अंडर 3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। उसके बाद आप 30 डिग्री अंडर 3/2। अब साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री देखिए 1/2, कॉस 60 डिग्री देखिए 1/2। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज। साइन 60 डिग्री आपने देखा अभी अंडर 3/2 और कॉस 60 डिग्री 1/30 डिग्री अंडर 3/2। 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री अंडर 3/2, साइन 30 1/2 और cos 60 1/2। ये मल्टीप्लाई करके आ गया, अंडर 3 को अंडर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी आप देखिए क्या हुआ है, ये आंसर 1 आ गया। क्या किया आपने? अंडर 3 मल्टीप्लाई अंडर 3 होता है। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया, 4 एलसीएम आया, 4 नीचे एक बार लिख लिया, 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4 1, दैट इज योर आंसर। अब हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्या लिखा है? पहले आप देखिए cos 45 दैट इज 1/√3 अंडर 2 सॉरी। उसके बाद फिर लिखा है हमने आगे सीकेंट 30, सीकेंट ये है 30 ये है, ये 2/√3 हो गया ये। उसके बाद कोसिकेंट 30, कोसिकेंट ये है 30 ये है। तो बच्चों ये आ गया इतना। अब क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एलसीएम लीजिए। ऊपर तो ये रहेगा और नीचे वाला एक एलसीएम, नीचे नहीं है तो 1 लगा दीजिए, अंडर 3 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई पहले 2 आ गया, इसको इससे 2/3। अब आप कैसे करेंगे इसको? 1/2 अंडर 2 को ऐसे लिख लें, इसको आप अंडर 3 को ऊपर ले जाएं। अब 2 कॉमन निकाल के अंडर 3 + 1 लिख सकते हैं ऐसे। इसमें से 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 अंडर 3 + 1। अब इसे रैशनलाइज कर लें। क्या कर लें? रैशनलाइज। अंडर 3 - 1 से इधर, अंडर 3 - 1 से इधर मल्टीप्लाई कर लें। आपको cos 45 की वैल्यू 1/√3 डाल दी, सीकेंट 30 की 2/√3, कोसिकेंट 30 की 2। अब इसका दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का नीचे वालों का, ये √3 आ गया, ये 1/√2 ऐसी रहेगा। 2 कॉमन निकाला तो ये रह गया। अब अंदर रह गया √3 - 1। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, √3 को √3 से करेंगे, 3 आ गया, √3 को 1 से, दैट इज √3। ये 2 बाहर आ गया, ये 2 √2, ये 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो आप कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। व्हाट इज योर a? दैट इज √3। 3 - 1 2 आ गया। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आप लिख देंगे ओनली 2, 3 - 1 इधर लिख देते हैं थोड़ा करके एक्सप्लेन। तो
2 मल्टीप्लाई 2, फिर √2 से रैशनलाइज करेंगे। क्यों √2? नीचे √2 में नहीं जाना चाहिए। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये तो पहले ऊपर करिए आपस में। 3 को √2 से 3√2, इसको इससे करेंगे √6, ये दोनों मिलके 4 हो गए। √2 2। इस प्रकार से 3√2 √6 अपॉन 8, दैट इज योर आंसर। अब स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कर देते हैं पहले, 5th क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको करवाएंगे बाकी ये क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन और करवाएंगे, ध्यान को देखिएगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। आप देखिए 5 तो 5 लिखेंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से देख लीजिएगा 1/2 होती है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लीजिए। अब आपने सीकेंड 30 आपको पता है 2/3 होता है, उसको लिख दीजिए। और साइन 45 1 होता है, टेबल से देख के 1 लिख दीजिए। आप सीधा भी यहाँ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हम वैल्यू लिखेंगे साइन 30 1/2, cos 30 √3/2। स्टूडेंट्स इनको तो ऐसे ही लिखना है 5 को, ये 1/4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4। इस प्रकार 4 का 4 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये 3, ये 1। नीचे देखिए 1/4 प्लस 3/4, ये कैसे हुआ? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 मल्टीप्लाई √3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब एलसीएम ऊपर वाले का लेने पहले, 12 आ गया एलसीएम। इन 4 और 3 का एलसीएम लेना है। 4 को डिवाइड किया 14, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 5 मल्टीप्लाई 3। इधर 16 ऑलरेडी है, आपने 12 को 3 से डिवाइड किया, ये 3 से, तो 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई। इधर नीचे 1 है, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे ये आ गया 4, 1 प्लस 3। अब आप इकट्ठे कर लीजिए इनको, 15 ये हो गया, 64 हो गया, -12 अपॉन 4/4 कैंसिल हो गए। और ये 12 एक और था नीचे, इसको लिख लीजिए इधर करके, नीचे ले आए थे। अब ये तो कुछ नहीं हुआ, ये 3 रह गए, 15 में से 12 गए 3, प्लस 64/12, 67/12, ये हमारा आंसर हो गया। अब करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देखिए, जस्टिफाई कहते हैं करेक्ट द, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इनमें से इसका आंसर कौन सा है चारों में से? कैसे करते हैं? बड़ा आसान है। पहले वैल्यू लिखेंगे साइन 30, आप टेबल में देखिए कितनी होती है 1/√3, और इधर भी 1/√3, ऊपर स्क्वायर कर दें, इधर कर देंगे 1 प्लस 1/3, थोड़ा और इधर ले जाएं, 2/√3 का √3 रहेगा ऐसे ही। नीचे क्या लिखेंगे आप? नीचे लिख देंगे जो वैल्यू आ रही है 3 प्लस 1/3, तो इधर ले आए अब इसको 2/√3, ऊपर ले जाएं 3 को और 4। अब देखिए इसको ध्यानपूर्वक, तो ये क्या हो गया है, तो ये हमारे पास 6 कटिंग कर दो 2 आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3, 2/3। अब √3 से ऊपर, √3 से नीचे। अब देखिए क्या बना, 3/3, 2 मल्टीप्लाई 3 से 3 कट गया, √3/2 अपना आ गया। अब देखिए ये √3/2 कितने, यहाँ कहीं भी नहीं है, पर किसकी वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू √3 होती है। यह साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो आंसर इज ए। तो इस प्रकार से देखिए, एक बार फिर थोड़ा देख लीजिए ध्यान करो क्या कर रहे हैं। टेंजेंट 30 की वैल्यू लिख दी, टेंजेंट 30 यहाँ भी डाल दिया, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ तो वैसे ही रहेगा, स्क्वायरिंग कर दी, 1/3 आ गया एलसीएम लेने पे, 3 प्लस 1/3, ये
2/√3 ऐसे रहेगा, 3 ऊपर चलेगा 4, ये कट गए आपस में, तो ये रह गया 3/2√3, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे, तो ये आ गया 3/3। तो इनको दोनों से √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आप लिख सकते हैं कितना 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, तो √3/2 आ गया। इसकी वैल्यू कितने पे होती है, sin 60 पे होता है ये, यहाँ इसके मुताबिक लिखना है, ये कोई इस पे नहीं होता, इस पे नहीं होता, इस पे नहीं होता, इसका मतलब sin 60 पे जो है एग्जैक्ट आंसर ये आंसर आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका, पहले यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन टेंजेंट्स 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर डाल दीजिए, और यहाँ पे फिर 1, आप देखिए 1 - 1 और ये 1 + 1 0/2 दैट इज 0। बड़ा आसान है, डी आंसर, वेरी नाइस, इजीली, क्लियरली। अब मेन क्वेश्चन जो करने जा रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिए क्या लिखा है थर्ड में। इफ टेंजेंट a + b √3, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस प्रकार से मैं कराने जा रहा हूं ध्यानपूर्वक करिएगा उसको। टेंजेंट a - b 1/√3 when a + b greater than 0 and less than both सम 90 से लेस हो, a बड़ा हो b से, फाइंड a and b। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर ना भी लिखें कोई चक्कर नहीं है, वो आपका सही आएगा, तो ये डरना नहीं इस चीज से भी, ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना है जो कराने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए a + b √3, टेंजेंट किस पे होता है √3? कई बच्चे यहाँ 30 लिख देते हैं सीधा, यहाँ पे 30, लो जी रॉन्ग हो गया, 60 लिख देंगे वो भी रॉन्ग हो गया। क्या लिखना क्या है, जो एग्जैक्ट है, टेंजेंट साथ में लिखना है, टेंजेंट 60 डिग्री। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, a + b = 60, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, टेंजेंट चले जाएंगे घर, a + b 60 लिख लेंगे। दूसरा अपने पास क्या लिखा है, टेंजेंट a - b 1/√3। अब देखिए टेंजेंट 1/√3 किसमें होता है, टेबल पे देख लेना है, वो टेंजेंट 30 पे होता है। अब मुझे याद है, आपको भी इस प्रकार से याद कर लेना है, 6 का नहीं भूलना, और साथ में ये काम करिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाएं और बेल बजाएं, और अच्छे ढंग से जुड़े रहें। जुड़ने का तरीका है कि आप सब्सक्राइब कर लें फटाफट, जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत पहुंचेगी, और फायदा उठाइए। पूरी 10th के चैप्टर को धीरे धीरे कवर करेंगे, और कुछ जो ट्रिक आ रहे हैं उसको भी अप्लाई करें मैथमेटिकली, तो वो आपके हेल्पफुल होंगे, कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब देखिए दोनों कितने, टेंजेंट a - b = टेंजेंट 30, क्या चले जाएगा, टेंजेंट दोनों खत्म, a - b = 30, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपने अब क्या करना है, a - b 30, इन दोनों को ऐड कर दें, 1 और 2 को जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फटाफट कैंसिल होने लग जाएंगे। क्या, जब ऐड करेंगे देखो सेम निशान, वो नहीं कैंसिल होंगे, ये कैंसिल होंगे, डिफरेंट निशान है, जो b से b कैंसिल हो गया, या 2a आ गया, ये हो गया अपने पास, सामने 30 था, 30 है ये, तो 90 हो गया। अब कटिंग करेंगे, 45 हो गया, ये 45। अब आप a में किसी में डाल दें, पहली इक्वेशन में मैंने a + b में 60 में डाली वैल्यू, a की 45, तो अपने पास b हो जाएगा 60 - 45 = 15 डिग्री। देखिए आप ध्यानपूर्वक, क्या लिखा था उसमें, a बड़ा है b से, आपका a कितना है 45, ये 15 डिग्री से बड़ा हो गया, और a + b का सम 45 + 60 हो गया, ये लेस देन 90 होता है। क्लियर है, जो लिखा है वो क्लियर है, एक बार फिर समझ लें इसको। सामने क्या लिखा है, टेंजेंट a + b √3 कितने डिग्री पे होता है, tan 60 पे, दोनों टेंजेंट उठ जाएंगे, a + b = 60 डिग्री। इसी प्रकार इसमें टेंजेंट a - b 1/√3, टेंजेंट 30 पे, आप a - b 30 लिख लें, टेंजेंट खत्म हो गए,
अब 1 और 2 को ऐड कर लें, इसको 2 को और 1 को ऐड किया, दोनों कैंसिल हो गए, 2 a 90, a हो गया 45। a की वैल्यू 1 में डालो, 2 में डालो, सेम आंसर आएगा। तो हमारे पास इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने 1 में 45, उधर जाने पर 60 माइनस 45 15 आ गया, ये अपना आंसर हो गया। अब आपने एक और देखना सामने, जस्टिफाई द स्टेटमेंट वाला सम, बड़ा आसान है, क्या ये सही है या नहीं है। बेटे क्लियरली देखिए आप, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस बी, बिकॉज वाई, आपका ध्यान रखना है, ये फार्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। वैसे भी आप पुट करके देख सकते हैं, a की वैल्यू कुछ भी ले लो, 30 और 60, 90 हो गया। तो इसमें आप देख लो, कोई भी वैल्यू डाल के, इसको a को 60 मान लिया, इसको 30, 90 साइन 91, और ये आपने 30 लिया 1/2, ये 60 जो भी लिया √3/2, दोनों +1 करके 1 नहीं आते, इसलिए जस्टिफाई नहीं है, ये फॉल्स है। जस्टिफाई हमने कर दिया कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको नोट कर लें। अगर यहाँ माइनस हुआ तो बीच में माइनस आ जाएगा बस। अब आप देखिए, अभी टेबल का यूज करना है इस 2 और 3 के लिए। कैसे? सामने टेबल पे फोकस करेंगे। अभी देखिए कैसे, कहते हैं साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, ट्रू और फॉल्स। अब देखिए टेबल पे फोकस करते हैं, साइन 0 डिग्री तो ये 0, 30 पे 1/2, 30 का मतलब कितना होता है, 1/2 का मतलब 0.5, यहाँ पे आप 0.5 लिख सकते हैं पता लगाने के लिए। 1/2 हमने निकाल के दिखाया है 0.71 और √3/2 0.87। अब देखिए जैसे जैसे साइन बढ़ रहा है थीटा, साइन की वैल्यू बढ़ रही है, देखो 0, फिर 0.5, 0.71, 0.87, फिर 1। इसका मतलब वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, दैट इज ट्रू। अब कॉस थीटा, अगर साइन इंक्रीज कर रहा है कॉस डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए ये फॉल्स हो गया। अब कहेंगे कैसे फॉल्स हुआ जी, बताइए, आ जाइए। फिर दोबारा टेबल पे साइन की वैल्यू, थीटा कम है वो 1 है, इधर √3/2 का मतलब 0.787, ये कम होती जा रही है, जब 1 से लेकर 0 तक कम होती जा रही है। थीटा ज्यादा लेंगे वैल्यू कम आ रही है, मतलब आप ध्यान से देखिए, कम ले रहे हैं ज्यादा आ रही है, 0 पे 1 आ रही है, 90 पे 0 आ रही है, मतलब थीटा कम लेने पे वैल्यू ज्यादा आ रही है। इसका मतलब हुआ जो डिक्रीज हो रहा है जी, यहाँ बोला है इंक्रीज, तो फॉल्स हो गया। कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, इसलिए फॉल्स हुआ। अब बोलते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नो, कभी नहीं होता। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, cos 30 √3/2 नहीं होता। किस वैल्यू पे, इसलिए फॉल्स हो गया। किस वैल्यू पे ये बराबर होते हैं, ओनली इक्वल, ओनली एट थीटा 45 पे इक्वल होते हैं, इसलिए फॉल्स हुआ। ये नहीं बोला सब वैल्यू के लिए बराबर होते हैं, नहीं, सिर्फ 45 पे, बाकी पे ये इक्वल नहीं होंगे। बस थोड़ा सा और टिके रहिए, बस एक अंतिम क्वेश्चन करवा के फिर अपना काम आज का समापन होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए भेजी जाएगी 8.2 की, 3 के बाद 3 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फार्मूलाज बड़े अच्छे ढंग से समझाए जाएंगे, ऐड को रिमूव को वाला सिस्टम बताया जाएगा, ध्यानपूर्वक उसको देखना है। अभी इसको देखिए अंतिम, कॉट इज नॉट डिफाइंड एट 0। अब टेबल पे आते हैं, टेबल पे कॉट 0 पे कॉट कितना है, इंफिनिटी। इज नॉट डिफाइंड, क्लियर है, राइट आंसर ट्रू, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड है। कॉट थीटा इज इक्वल टू A0 मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, एनडी नॉट डिफाइंड। तो बच्चों आज का काम यहीं पे समाप्त होता है। आप एक बार फिर देख लीजिए
बी ये cot थीटा नॉट डिफाइंड एट 0 मतलब cot 0 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है, इसलिए थीटा इज नॉट मतलब cot थीटा इज नॉट डिफाइंड एट 0। सो ये अपना क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू लिखना है इसको। धन्यवाद आपका स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको समझ आया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।